ओके, हेलो एवरीवन। सब आज हम लोग हमारे पास है डीसी मोटर कंट्रोलर, कर्टिस का कंट्रोलर है जिसका मॉडल नंबर है 1205M। इसकी प्रोग्रामिंग कैसे करनी है विदाउट यूजिंग इट, जो इसका प्रोग्रामिंग कंट्रोलर आता है उसके बिना यूज़ करे हुए किस तरीके से प्रोग्रामिंग करनी है। बेसिकली जो इस डिवाइस में काम करते हैं उनको पता है कि इसका एक प्रोग्रामिंग कंट्रोलर आता है, कुछ इस तरीके से होता है जो मार्केट में 40-50,000 के आसपास का मिलता है, जिससे हम इसकी प्रोग्रामिंग करते हैं। बट आपको इसमें मैं वीडियो में बताऊंगा कि बिना इसको यूज़ करे हुए हमने ये इसकी प्रोग्रामिंग कैसे कर सकते हैं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू। सबसे पहले इसको प्रोग्रामिंग करने के लिए हमें इसकी कम्युनिकेशन केबल बनानी होगी। इसकी कनेक्टर के पास आते हैं हम लोग। ये है इसका कनेक्टर, J फॉर कनेक्टर है। कनेक्टर के अंदर 4 पिन है और जिसमें से जो पिन नंबर 1 है वो आपका RX है टर्मिनल, पिन नंबर 3 है TX है और पिन नंबर 2 ग्राउंड है, मतलब RS-232 कम्युनिकेशन है। और पिन नंबर 4 पे 15 वोल्टेज है जो आपके कंट्रोलर को ऑन करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक, अभी क्या है कि हमारे पास एक खुद का बनाया हुआ ये मोलेक्स कनेक्टर है। मोलेक्स कनेक्टर को अगर हम इस तरीके से देखें, ये जो यहाँ पर ये इस जगह पे ये जो पॉइंट बना हुआ है, ये जिस जगह से पॉइंट बना है तो इसका मतलब कि ये पॉइंट ये है। मैं आपको लाइट में दिखाऊं तो मेरे पास ये पॉइंट है। इस पॉइंट के सामने से हम रख के देखें इस जगह से, तो जो ऊपर वाला पॉइंट है, इससे ऊपर वाला पॉइंट है, तो ये ऊपर से ऊपर वाला पॉइंट हमारा जो 4 नंबर है, 4 नंबर हमारा 15 वोल्टेज है, इसको खाली छोड़ना हमें। 2 नंबर जो है हमारा ये TX, 2 नंबर हमारा जो वो ग्राउंड वोल्टेज है, इसमें हमने एक ग्राउंड के लिए ग्रीन केबल ज्वाइन कर दी है यहाँ पे। और पिन नंबर 1 जो है हमारा, ये हमारा RX है और ये हमारा पिन नंबर 3 जो हमारा TX है। और इसके दूसरी तरफ हमें 9 पिन फीमेल कनेक्टर यूज़ करना पड़ेगा। और 9 पिन फीमेल कनेक्टर के अंदर इसके जो पिन आउट है कुछ इस तरीके से। जो पिन नंबर हमारा जो हमारा पिन नंबर 5 है, पिन नंबर 5 जो है हमारा वो ग्राउंड टर्मिनल है। पिन नंबर जो 3 है ये हमारा TX है, पिन नंबर 2 हमारा RX है। जो दोनों कंट्रोलर के आपके कर्टिस के कंट्रोलर और प्लस में 9 पिन कंट्रोलर के पिन TX RX अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे, मतलब कि कंट्रोलर का TX हमारे इस डिवाइस के RX में लगेगा। मैं आपको एक बार इसकी वायरिंग डायग्राम और डिटेल में बता देता हूँ, जो कि है कुछ इस तरीके से है। कंट्रोलर का जो एक 1 नंबर का टर्मिनल है वो हमारे 9 पिन के 3 नंबर पे लगेगा। और 2 नंबर हमारा 9 पिन के 5 नंबर पे लगेगा और 3 नंबर हमारा 2 नंबर पे लगेगा कंट्रोलर के। और इसके बाद हमें एक USB to RS-232 कन्वर्टर, वो कोई इस तरीके का डिवाइस होता है, ये USB to RS-232 कन्वर्टर ये चाहिए होगा। इस कन्वर्टर को हमने यहाँ अटैच करना है और इस कनेक्टर को हमें इसके नीचे इस कनेक्टर को हमने यहाँ पे इस पॉइंट पे अटैच करना है। इस पॉइंट पे हमें इस कनेक्टर को अटैच करना है। मैं एक बार और मेरे पास ये सामने मेरा लिफ्टर है, लिफ्टर के ये मेरा कंट्रोलर लगा हुआ है। मैं आपको एक बार इसके अंदर कनेक्ट करके फिर आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने यहाँ पे कनेक्टर अपना हमने यहाँ पे लगा दिया है। ठीक है, इसके अंदर इसकी वायर आ रही है, हमने अपने डिवाइस में लगा दी है। और यहाँ से हमारा 9 पिन हमारे ये USB to RS-232 कन्वर्टर में कनेक्टेड है। मैं आपके इसके हमारे पास सॉफ्टवेयर है ये यूज़ किया हमने 1314 PC प्रोग्रामिंग स्टेशन। ठीक है, इसमें डिवाइस सिस्टम में जाना है, पहले डिस्कनेक्ट कर रखते हैं, हमारा ऑलरेडी कनेक्टेड। डिवाइस सिस्टम में जाना है और डिवाइस सिस्टम में जाके कनेक्ट करना। उससे पहले हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा J1 जंपर है, जो की का जंपर है ना, J1 जो की इनपुट है, वो की इनपुट हमें एक्टिवेट करके रखनी है। उसके बाद और इसके मॉड्यूल को पावर सप्लाई दे के रखनी है हमें, जो मॉड्यूल की पावर सप्लाई वो ऑन करके रखनी है और की का कनेक्टर ऑन करके रखना है। उसके बाद जैसे डिवाइस सिस्टम में जा करके इसके डिवाइस सिस्टम में जैसे कनेक्ट करेंगे तो हमारा ये स्टेटस दिखा रहा है कनेक्टिंग डिवाइस सिस्टम, और ये हमारा 12051 कंट्रोलर कनेक्ट हो गया। अब यहाँ पे जाकर के हम डिवाइस पैरामीटर देख सकते हैं, हम वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, करंट की सेटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे हमें कोई सेटिंग चेंज करनी है, करने के बाद हमें जो अगर इंक्रीज़ करना है, जैसे इंक्रीज़ करना है, डिक्रीज़ करना है, उसके बाद हमें ओके प्रेस करना है। उसके बाद अब ऑटोमेटिकली ये सक्सेसफुल हो जाएगा। ओके, थैंक यू।